क्यों उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी को हम सुख में याद करें ना करें, लेकिन दुख में उनकी सबसे पहले याद आती है। कभी ऐसा हुआ हो कि हनुमान जी ने खुद साक्षात आकर दर्शन दिए? 3 पीढ़ियों से हम हनुमान जी की सेवा करते आ रहे हैं, मेरे पूर्वजों के ज़माने से, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कोई पल नहीं कि जो वो हमारे साथ ना हो। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे उनकी पूजा पाठ करना चाहिए? हनुमान जी अपनी पूजन से प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं अपने राम की पूजन से। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं जीव सेवा से, क्योंकि शास्त्रों में कहा है, मनुस्मृति में कहा है, जीव सेवा शिव सेवा। यह भी कहा जाता है कि जब हम स्मरण करते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, तब भगवान जी खुद वहां पर आ जाते हैं। आप जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान खूब कहिए, हो सकता है वो आपकी तरफ देखें भी नहीं। बड़ी भीड़ हो, मंदिर में हजारों लोग खड़े हो, आप दरवाजे पर से ही चिल्ला दीजिए जय सिया राम, तो हनुमान जी आपको उठ करके देखेंगे कि कोई मेरे राम का प्रिय आया। हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति होती है, किस तरीके से हनुमान चालीसा करना चाहिए? इसमें 418 शब्द हैं, 1041 अक्षर हैं। जब हम प्रारंभ से लेकर अंतिम तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसमें हनुमान जी के 108 नामों का वर्णन मिलता है। 10 बार इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम आया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बहुत बढ़िया स्थान है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी, आप जाकर के देखिए। आपने मेहंदीपुर बालाजी का भी अभी जिक्र किया था। हनुमान जी जो हैं अलग अलग रूप में हैं या सबके अपने अपने हनुमान जी हो गए हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने अपने स्थान बना लिए? अलग अलग हनुमान न कभी हुए थे, न कभी हैं और न कभी होंगे। हनुमान केवल एक है। अब आप उसे कहीं भी विद्यमान कर दो, आप उसे किसी भी रूप में पूजने लग जाओ, लेकिन जब तक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत में जाना। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र को ज्यादा मानते हैं और कहीं ना कहीं बुरे भी फंस जाते हैं। आज तंत्र मंत्र के नाम पर केवल लूटा जा रहा है। परम निष्ठा की भक्ति चाहिए तो आप हनुमान जी से जुड़िए, रामायण का पाठ कीजिए, राम नाम का जप कीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। साथियों, ये सिर्फ पंक्तियां ही नहीं, इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि जब व्यक्ति पर जीवन में कोई संकट आता है तो एक ही नाम याद आता है, वो है श्री हनुमान। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम भगवान हनुमान पर ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे वो लोगों के संकट को हर लेते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री अवधेश व्यास जी। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं बजरंगबली पर, जिन्हें कलयुग का देवता माना जाता है। ये कहा जाता है कि 7 चिरंजीवियों में बजरंगबली ही है जो आज भी कलयुग में यहाँ पर मौजूद हैं। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है, कहा जाता है कि उनका नाम लेने मात्र से ही वो परेशानी को हर लेते हैं। यही मेरा सवाल आपसे है कि क्यों उन्हें संकट मोचन कहा जाता है? जैसा कि आपने बहुत अच्छे से इसका शुभारंभ किया है, संकट मोचन, क्योंकि जब से हम हनुमान जी को जानने लगे हैं, चाहे हम हों, हमारे पूर्वज हों, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने अगर हनुमान जी को जाना है तो हनुमान जी को हम सुख में याद करें ना करें, लेकिन दुख में उनकी सबसे पहले याद आती है। क्योंकि हम जब रामायण को देखते हैं, बचपन से जब हम रामायण का टेलीकास्ट देखते आ रहे हैं, तो वहाँ हमने एक चीज़ देखी होगी कि हनुमान जी को राम जी ने भी जब भी याद किया होगा तो हनुमान जी किसी ना किसी मुसीबत से निकालने के लिए ही आए हैं। चाहे वो माँ सीता की खोज हो, चाहे वो भैया लक्ष्मण के प्राणों को बचाना हो, चाहे वो भरत जी तक संदेश पहुंचाना हो, ऐसे एक नहीं अनेकों क्रम में आप देखेंगे तो भगवान राम, लक्ष्मण, माँ जनक नंदिनी सीता के संकटों का अगर निवारण किसी ने किया तो वो केवल हनुमान जी ने किया। क्योंकि माँ सीता जी सुंदरकांड में एक बहुत अच्छी बात हनुमान जी को कहती हैं, अजर अमर गुण निधि श्रुति होई, करई बहुत रघुनायक छो। आप अजर भी हैं, अमर भी हैं, और ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि माँ सीता कह रही हैं। जैसा आपने कहा 7 चिरंजीवी, तो हमारे सनातन धर्म में 7 चिरंजीवी हैं, जिसमें हनुमान जी आज कलयुग में जागृत देव के रूप में माने जाते हैं। और ऐसे देव हैं कि जिनके द्वार पर आपके जाने की देर है, वो आपका काम बनाने में देर नहीं करते। और अनेक भजनों की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लाइनें हैं, कौन काटता राम के बंधन जो हनुमान ना होते। तो ऐसे मेरे हनुमान जी हैं जिन्होंने राम के भी बंधनों को काटा है। वो निश्चित है अगर हम उनका मन से, वचन से, कर्म से पूजन करते हैं तो वो हमारे भी बंधनों को अवश्य काटते हैं। निश्चित तौर पर
जैसा कि आपने कहा 7 चिरंजीवी हनुमान जी कलयुग में आज भी मौजूद हैं, साक्षात हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ हो कि हनुमान जी ने खुद साक्षात आकर दर्शन दिए हों? मेरे 3 पीढ़ियों से हम हनुमान जी की सेवा करते आ रहे हैं, मेरे पूर्वजों के ज़माने से, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उन्होंने साक्षात आकर दर्शन दिया हो। लेकिन ऐसा कोई पल नहीं कि जो वो हमारे साथ ना हो, क्योंकि हनुमान जी का एक बहुत बढ़िया नाम है पवन पुत्र, आप सब जानते हैं। पवन पुत्र को अगर मैं पुत्र से अलग कर दूं तो पवन यानी होती है हवा। हम इस स्टूडियो में बैठकर हवा एसी के द्वारा ले रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो हवा पेड़ों से मिलती है, लेकिन जो हमारे भीतर चल रही है वो भी हवा है, श्वास रूपी। और जिस दिन ये श्वास रूपी हनुमान हमारे जीवन से निकल जाता है, उस दिन हमारे जीवन में कुछ नहीं बचता। तो मुझे ही नहीं, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके भीतर हनुमान जी विद्यमान हैं श्वास के रूप में। जब तक ये श्वास है तब तक हमारा नाम है, यश है, कीर्ति है। और जिस दिन ये हनुमान हमारे जीवन से निकल जाता है, उस दिन हमारे जीवन में केवल शमशान बचता है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। क्योंकि कहा जाता है कैलाश पर्वत पर हनुमान जी विराजमान हैं, वहाँ पर उनका मंदिर है और साक्षात रूप में वहाँ पर हनुमान जी जो है वहाँ पर मौजूद हैं, ये कहा जाता है। इसलिए मेरा सवाल ये आपसे भी महत्वपूर्ण होता है। मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता कि वो केवल कैलाश पर विद्यमान है। मैं ये मानता हूँ कि वो हर जीव में विद्यमान है। मैं ये मानता हूँ कि वो हर मंदिर में विद्यमान है। मैं ये मानता हूँ कि वो एक पत्थर की मूर्ति में भी, एक लकड़ी की मूर्ति में भी विद्यमान है। केवल आवश्यकता है उनको प्रकट करने की, तो वो हमारे भीतर भाव की आवश्यकता है। भाव के भूखे भगवान होते हैं, ये कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब हम स्मरण करते हैं या फिर कहीं सुंदरकांड का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, तब भगवान जी खुद वहाँ पर आ जाते हैं सुनने के लिए। सत्य है ये बात? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कलयुग में हनुमान राम नाम के रूप में विद्यमान है। हनुमान जी इस संसार के, इस सृष्टि के केवल मात्र एक ऐसे देवता हैं जो कभी भी खुद की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें अगर प्रशंसा किसी की पसंद आती है तो राम जी की आती है। आप जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान खूब कहिए, हो सकता है वो आपकी तरफ देखें भी नहीं। बड़ी भीड़ हो, मंदिर में हजारों लोग खड़े हो, आप दरवाजे पर से ही चिल्ला दीजिए जय सिया राम, तो हनुमान जी आपको उठ करके देखेंगे कि कोई मेरे राम का प्रिय आया है। इसलिए आप जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान खूब कहिए, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामायण में यदि हम देखें, यदि रामायण के मद्देनज़र यदि हम बात करते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है हनुमान जी का। कुछ ऐसे प्रसंग जो बेहद दिलचस्प हों। वैसे तो अगर मैं बात कहूँ तो मेरा स्वयं का स्वविवेक जो है वो ये कहता है कि माँ कैकई, भैया भरत और परम आराध्य श्री हनुमान जी के बिना रामचरितमानस अपूर्ण है। क्योंकि माँ कैकई जगत की निंदा झेलने के बाद अगर वरदान नहीं लेती राम वनवास का, तो राम अगले दिन राजा बन जाते। हम राम जी को राजकुमार कहते, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहता। भैया भरत जिसने त्याग किया अपने भाई के लिए और वो पहुंच गए नंदीग्राम रहने के लिए, तो भैया भरत का त्याग भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह अगर मैं बात करूं हनुमान जी की, तो हनुमान जी जब जब भी जहाँ जहाँ भी राम को जरूरत लगे, और आपने एक बहुत अच्छी बात रामायण में देखी होगी कि हनुमान जी जहाँ भी मिले, जिसको भी मिले, ब्राह्मण के वेश में मिले। चाहे वो राम से प्रथम बार मुलाकात हुई तो हनुमान जी ब्राह्मण वेश में मिले, चाहे वो लंका में पहुँचे हों तो विभीषण के पास जब पहुँचे तो राम नाम गाते हुए पहुँचे। माँ जनक नंदिनी सीता का शोक हरने के लिए गए तो मशक समान, एक मच्छर के समान रूप धारण करके गए। तो जहाँ जहाँ भी राम को हनुमान जी की जरूरत लगी, वहाँ वहाँ हनुमान प्रकट हुए। और इस संसार में हनुमान जी से अच्छा स्वामी भक्त, हनुमान जी से अच्छा प्रभु का भक्त कोई नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कही जाती है जी, उनमें से सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। जी, उन्हीं को पूजा जाता है, ज़्यादातर लोग उन्हीं को मानते हैं। ऐसा क्यों? माफ़ कीजिएगा, हो सकता है मेरा ज्ञान थोड़ा कम हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में किसी भी शास्त्र में 33 करोड़ देवी देवताओं की बात नहीं आती, 33 कोटि देवी देवताओं की बात आती है। और कोटि संस्कृत का शब्द है जिसको प्रकार कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता हैं। उन्हीं में हनुमान जी महाराज भी आते हैं। तो हनुमान जी महाराज का कलयुग में नाम इसलिए आता है क्योंकि जब हनुमान जी महाराज
भगवान राम की सेवा में थे। राम जी जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि आप भी चलिए, अब आप यहाँ रहकर क्या करेंगे, हम जा रहे हैं। लेकिन राम जी की सेवा में रहते रहते हनुमान जी को राम के नाम से इतना प्रेम हो गया, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी सेवा तो करूंगा लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं सकता। राम जी ने कहा अब आप यहाँ क्या करोगे? तो उसी समय हनुमान जी ने कहा कि जब तक इस सृष्टि में, इस संसार में राम नाम है, रामायण है, राम कथा है, तब तक मैं यहाँ विद्यमान रहूंगा। उसी समय भगवान राम ने वरदान दे दिया था कि कलयुग के राजा हनुमान होंगे, और आज वही अपना राजपाट संभाल रहे हैं भगवान हनुमान जी महाराज, जो कि कलयुग में राजा बनकर बैठे हैं। और एक मजेदार बात हम आपको बता दें, भगवान राम अयोध्या में हम जाते हैं सभी लोग, तो हनुमान जी जो हैं और राम जी भी हैं, लेकिन जब राम जी का हम दर्शन करते हैं तो अयोध्या में राम जी का दर्शन बाल रूप में होता है, लेकिन जब हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी पर जाकर, तो वहाँ हनुमान जी राजा बनकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी ने स्वयं हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया था। और हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया, और राम जी कहाँ आकर के राजा बने? राम हमारे ओरछा में आकर के राजा बने, जहाँ आज भी उन्हें सलामी दी जाती है। तो हनुमान जी और राम जी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, किसी को समर्पण भाव आप प्रकट कर देते हैं, तो सामने वाला भी उसको स्वीकार कर लेता है। तो वही जब हनुमान जी समर्पित हुए तो राम जी ने भी उनको अपने हृदय से लगाया। बहुत ही ख़ास प्रसंग आपने बताया। हनुमान जी को लेकर ये कहा जाता है, लेकिन हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ? क्या वो जिस तरह से वानर रूप में दिखाई देते हैं, तो क्या वो जन्म से ही वानर हैं? इनका एक बहुत अच्छा प्रसंग मिलता है वाल्मीकि रामायण में भी, पाराशर संहिता में भी, अनेक प्रकार के। तो वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि इनकी माँ जो थी अपने पूर्व जन्म में इंद्र के यहाँ अप्सरा थी, जिनका नाम था पुंजिक स्थला। इन्होंने एक ऋषि का अपमान किया, ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जाकर के वानर रूप में आ जाओ। रोने लगी, चरणों में गिर गई। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, समय की मर्यादा है, इसलिए हम सूक्ष्मता की ओर चलेंगे। रोने लग गई तो उन्हीं ऋषि ने वरदान दिया कि रो मत, मेरा श्राप मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसी श्राप में आपको वरदान देता हूँ, आपके गर्भ से अत्यंत परम तेजस्वी पुत्र का प्राकट्य होगा, जो पूरे जगत में जिसकी जय जयकार होगी। क्योंकि हनुमान जी साधारण नहीं है, ऐसा बताया जाता है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि हनुमान जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के रूप है। रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी महाराज का जब अपनी माँ के गर्भ से प्राकट हुआ केसरी राज के यहाँ, तो एक उनका नाम पवन पुत्र भी कहते हैं हम सभी। तो पवन ने कान में आकर के, हम सबको पता ही है, तो वहाँ से वेग प्रारंभ हुआ, और वहीं से भगवान हनुमान जी महाराज का कर्नाटक के हम्पी अंजनाद्रि पर्वत जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर हनुमान जी का जन्म माना जाता है। हनुमान चालीसा जिसे हम कहते हैं कि जिसे पढ़ने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति होती है? किस तरीके से हनुमान चालीसा करना चाहिए? इसकी कोई विधि भी हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ये आज के युवा की मांग है। हनुमान चालीसा हम सब पढ़ते हैं, कईयों ने तो मुझे लगता है कि 5 साल की उम्र से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और 50 साल तक के हो जाते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। जैसा कि मैं आपको एक प्रसंग के माध्यम से बताऊं, हनुमान चालीसा इस संसार में सबसे ज़्यादा छपने वाला और सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्रंथ है, क्योंकि इसमें 418 शब्द हैं, 1041 अक्षर हैं। और एक बहुत बढ़िया बात हम आज आपको बता रहे हैं, शायद आपको भी पता नहीं होगी, और श्री दिशा भक्ति चैनल के सभी दर्शकों को हम हृदय से, गदगद हृदय से ये बात बता रहे हैं कि जब हम प्रारंभ से लेकर अंतिम तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इसमें हनुमान जी के 108 नामों का वर्णन मिलता है। आपको भी नहीं पता। अब आप जब भी पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, शुभारंभ से लेकर और अंतिम दोहे तक 108 बार हनुमान जी का नाम आया है। 10 बार इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम आया है। और हनुमान चालीसा की रचना जो है बड़ी विषम परिस्थितियों में हुई है। 16वीं शताब्दी में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। अकबर का जमाना था, मुगल शासक था। एक दिन तुलसीदास जी को दरबार में बुला लिया, अरे तुमने राम जी के बहुत प्रसंग लिखे हैं, अब जरा मेरी प्रशंसा में कुछ लिखो, और अगर मेरी प्रशंसा में कुछ नहीं लिख सकते तो मुझे राम जी के दर्शन कराओ।
तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी सबके हैं, राम जी के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका भाव होना जरूरी है। और रही बात आपकी प्रशंसा की, तो मैं केवल और केवल मैं परम आराध्य राम की प्रशंसा में ग्रंथ लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई ग्रंथ नहीं लिख सकता। अकबर को बुरा लगा, उन्होंने तुलसीदास जी को कारावास में डाल दिया गया। 40 दिन की कारावास हुई। वहीं 40 दिन के भीतर भीतर ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा, और जैसे ही 40वां दिन पूर्ण हुआ, हनुमान चालीसा की रचना पूर्ण हुई, उसी दिन अकबर के राज्य फतेहपुर सीकरी में वानरों का आक्रमण हो गया। जैसे ही वानर आए, पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया, प्रजा का पूरा हाल बेहाल कर दिया। पूरा सेना का जो राशन रखा था उसको खाने लगे बंदर, वानर परेशान करने लगे। तो अकबर जो है मौलवी की शरण में गया कि मुझसे कोई अपराध हुआ है, मेरे राज्य में वानरों ने आक्रमण किया है। मौलवी समझदार थे, जानकार थे। उन्होंने कहा, तूने एक भक्त का अपमान किया है, जाकर के उससे क्षमा प्रार्थना कर। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है ये वानर तेरा नाश कर दे। उसी समय तुलसीदास जी की शरण में पहुंचा। अकबर ने प्रणाम किया, तुलसीदास जी को कारावास से बाहर निकाला, और जैसे ही तुलसीदास जी बाहर आए, आकर के दोनों हाथ जोड़ करके वानरों को प्रणाम किया। वानर ऐसे चले गए जैसे कभी आए नहीं थे। अब जिसकी रचना ही विषम परिस्थितियों में हुई हो, वो आपको आनंद क्यों नहीं देगी। बस भाव केवल इतना है कि आज हमने स्थिति ये बना ली कि हम बाथरूम में नहा रहे हैं, सिर पे साबुन लगा है और जय हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर कहते हैं हमें लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं इसका मिलेगा। तरीका क्या है, कैसे? इसका तरीका केवल इतना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठें तो एक माला आप राम नाम की शुभारंभ में करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक माला अंत में फिर आप राम नाम की करें। आप 40 दिन ये अनुष्ठान विधि पूर्वक करके देख लीजिए। 40 दिन पूर्ण नहीं होंगे, उसके पहले पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा वादा है आपसे। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या फिर हनुमान जी का नाम लेने से भाग जाते हैं? भूत प्रेत वाकई में सच में होते हैं, क्योंकि आज जब पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होती है, सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक भी होती है। लेकिन भूत प्रेत कभी एक जगह नहीं रहते। और अगर आप इसकी बात करते हैं कि हनुमान जी का नाम लेने से ही भाग जाते हैं, तो अभी हमारे कलयुग में बहुत बढ़िया स्थान है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी। आप जाकर के देखिए, वहाँ आपको अगर कोई भक्त मिलेगा तो 100 भक्त मिलेंगे, तो उसमें से 60 भक्त ऐसे होंगे जिनके ऊपर ऊपरी बाधा का चक्कर होगा, तंत्र मंत्र का चक्कर होगा, भूत प्रेतों का चक्कर होगा, और वो वह दरबार में पड़े चिल्लाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को ये वरदान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, तो इनको हनुमान जी को वरदान था। अष्ट सिद्धि नवनिधि थी इनके पास, हनुमान जी के पास, जिसमें से 5 निधियाँ जो हैं इन्होंने बालापन में, कौमारी अवस्था में प्राप्त कर ली, और 4 निधियों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने सूर्य पुत्री सुवर्चला से अपना विवाह किया। केवल अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज विवाहित बने, जिसका हम तेलंगाना के खम्मम जिले में उनकी पत्नी के साथ आज भी उनका मंदिर देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी महाराज का विवाह हुआ तो वो ब्रह्मचारी नहीं रहे। उन्होंने केवल विवाह किया निधियों को पाने के लिए। उनकी पत्नी सूर्यपुत्री सुवर्चला जो थी, वो भी परम तपस्विनी थी और भगवती की परम आराधक थी, तो उन्होंने खूब तपस्या की। ब्रह्मचारी की बात कही जाती है, कहा जाता है कि हनुमान जी बड़े ब्रह्मचारी हैं। सुवर्चला का आपने जिक्र किया, उनकी पत्नी थी, सूर्यपुत्री थी, एक पुत्र भी थे उनके, मकरध्वज जी। पाराशर संहिता वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मचारी थे तो फिर वो कैसे? उसकी भी एक बहुत अच्छी कथा आती है कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में, लंका में माँ सीता का पता लगाने के लिए जब निकले, तो हनुमान जी महाराज ने जैसे ही, एक कथा तो ये आती है कि निकले, और दूसरी कथा आती है कि हनुमान जी महाराज ने जब लंका जलाई, जब लंका जली, पूरे चारों तरफ अग्नि अग्नि थी, तो हनुमान जी महाराज के शरीर पर भी पसीने की बूंदें आई। अब जैसे ही उस अग्नि को शांत करने के लिए समुद्र में छलांग लगाई हनुमान जी महाराज ने, तो एक पसीने की बूंद जो है वो एक राक्षसी, जो मकरी जिसको कहते हैं हम, उसके मुख में गई। मछली जिसको हम कहते हैं, मछली के मुख में गई। वहीं से मकरध्वज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका आधा शरीर जो था बानर का था और आधा शरीर मछली का था।
हनुमान जी से सुवर्चला जो उनकी पत्नी थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। केवल पसीने की बूंद से जो मकर ध्वज उत्पन्न हुआ उसको हनुमान जी का पुत्र रूप में देखा जाता है। अपितु हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी नहीं मैं तो कहूँगा नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। उनसे बड़ा ब्रह्मचारी इस दुनिया में भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं ये कहा भी जाता है, और कई बार तो ये भी कहते हैं हमारे यहाँ की महिलाएं जाकर हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। क्या ये सच है? अनादिकाल से तो यही चला आ रहा था कि गांव में भी आज हम जब देखते हैं, जो प्राचीन गांव है जहां गांव में ग्रामीण परंपरा जीवित है, तो वो आज भी हनुमान जी के मंदिर के सामने से घूंघट करके निकलती हैं, अपने पैरों में पहनने वाली चप्पलों को दूर से लेकर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की भी अपनी मर्यादा है। जिस तरह एक अग्नि होती है, अग्नि को आप छुओगे तो हाथ जलेगा, लेकिन अब हम जो है 2026 में जी रहे हैं, चैट जीपीटी एआई गूगल के ज़माने में जी रहे। तो अब अगर आपने किसी महिला को मना कर दिया तो महिला सशक्तिकरण की बात आ जाती है, महिलाओं में ऊंच नीच की भावना की बात आ जाती है। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात माने, हम अगर पुराणों की बात माने, हम अगर हमारे ऋषियों की बात माने, तो ये शाश्वत सत्य है कि हनुमान जी को किसी भी स्त्री को छूने की मनाही है। महिलाओं को नहीं जाना चाहिए उनके मंदिर में पूजा करने के लिए? मंदिर में बिल्कुल जाएं, लेकिन छूने की मनाही है। आज के समय में हम लोग देखते हैं अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और ये सारी चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, और कहीं ना कहीं बुरे भी फंस जाते हैं। ऐसे में क्या लोगों को चाहिए कि संकट मोचन जब हनुमान जी हैं तो उनका नाम लें, उनकी भक्ति करें, ना कि इन सब चक्करों में फंसे? मैं इसमें कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है और मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ। आज तंत्र मंत्र के नाम पर केवल लूटा जा रहा है। अभी विगत दिनों ही महाराष्ट्र से अशोक गहलोत का जो मामला आया है, ये सब क्या है? ये केवल और केवल हमारी भूल है, ये केवल और केवल हमारी गलती है कि हम परमात्मा को छोड़ करके एक मनुष्य को परमात्मा बना रहे हैं, जबकि परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा ब्रह्मचारी है, परमात्मा वो है जो इस संसार का कोई नहीं हो सकता। अब आप हनुमान जी को छोड़ करके और हनुमान जी के मंदिर में बैठे पुजारी के चक्कर में पड़ेंगे और फिर कहेंगे कि हमें फल नहीं मिला, तो कहाँ से संभव है? इसीलिए अगर आपको परम निष्ठा की भक्ति चाहिए तो आप हनुमान जी से जुड़िए, रामायण का पाठ कीजिए, राम नाम का जप कीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह के बाबाओं पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। देखिए लगातार हम देखते हैं कि आस्था के नाम पर जिस तरह का खिलवाड़ चल रहा है और सनातन धर्म को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, लगातार इस तरह के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ, मैं इसका पूर्ण विरोधी हूँ और मैं तो कहता हूँ, आज श्री दिशा भक्ति चैनल के माध्यम से ये पूरे जगत को ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री ज़रूरत होती है, जिस तरह एक इंजीनियर बनने के लिए बड़ी डिग्री की ज़रूरत होती है, उसी तरह सनातन धर्म के ग्रंथों का पाठ करने के लिए भी, सनातन धर्म में ज्योतिषाचार्य बनने के लिए भी एक मानक होना चाहिए। उसी मानक को पार करके आप ज्योतिषाचार्य लिखें, आप धर्माचार्य लिखें। ये नहीं कि आपने बस वस्त्र पहन लिए और आप ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य लिखने लग गए। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे उनकी पूजा पाठ करना चाहिए ताकि उनकी कृपा जो है वो भक्तों पर बनी रहे? हनुमान जी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो मैं श्री दिशा भक्ति चैनल के सभी दर्शकों से एक ही प्रार्थना करूंगा। हनुमान जी अपनी पूजन से प्रसन्न नहीं होते, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं अपने राम की पूजन से, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं जीव सेवा से। आप अपने जीवन में संकल्प लें कि मैं नित्य एक ऐसे जीव की सेवा करूंगा जो बोल नहीं सकता, जो मांग नहीं सकता, जो मेरे दरवाजे पर रोज नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास जाकर उसकी सेवा करूंगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा है, मनुस्मृति में कहा है, जीव सेवा शिव सेवा। आप किसी ऐसे जीव की सेवा करते हैं तो आप साक्षात शिव की सेवा करते हैं। अपने द्वारा दूसरों का भला करना, अपने द्वारा किसी का अनहित ना हो, ये जब हमारे जीवन में होंगे तो हनुमान जी जरूर हमसे प्रसन्न होंगे। कोई ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से जल्दी हनुमान जी की कृपा जो है, क्योंकि आजकल लोग समाधान जल्दी चाहते हैं? सबसे बढ़िया मंत्र है श्री राम जय जय राम, क्योंकि ये विजय मंत्र है। इस मंत्र को आप सुबह सोकर उठें और उठ के आप मुंह भी ना धुलें, उसके पहले 11 बार जप करें। स्नान करते समय इसका जप करें, स्नान करने के बाद इसका 108 बार जप करें, और भोजन करने बैठें तब इसका जप करें, और रात्रि में सोने से पहले फिर इसका 11 बार जप करें। आपके जीवन में अगर कोई काम बिगड़ रहा है,
वो 1 महीना 45 दिन के भीतर भीतर बनना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि श्री राम जय जय राम ये बीज मंत्र है और ये विजय मंत्र है। यानी कि राम का नाम लेने मात्र से ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हनुमान जी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। उसका एक प्रमुख कारण भी है, और हम सब देखते भी हैं कि हम मनुष्य हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सब में को मैंने जन्म दिया है, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। और ये वही नाम है जिस नाम को लिखने से पत्थर भी तैर जाते हैं। तैरे कि नहीं तैरे? राम नाम का तो पत्थर भी तैरता था। जब पत्थर तैर सकता है तो हमारा जीवन क्यों नहीं तैर सकता? बस भूल हमारी इतनी है कि हम लेते तो हैं लेकिन भाव से नहीं लेते। जब हम भाव से परमात्मा का नाम लेंगे तो जरूर है हमारे ऊपर कृपा होगी। पंडित जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि देखिए आज के समय में हम देखते हैं कि कई धर्मगुरु हैं जी और सबके अपने अपने अलग अलग स्थान हैं। हम बाबा बागेश्वर की भी बात कर लेते हैं, वो भी कहते हैं कि उनको भी हनुमान जी की सिद्धियां हैं। जी तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर आपने मेहंदीपुर बालाजी का भी अभी जिक्र किया था, तो क्या हनुमान जी जो हैं अलग अलग रूप में हैं या सबके अपने अपने हनुमान जी हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने अपने स्थान बना लिए? देखिए, जैसा कि आपने बाबा बागेश्वर जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो नाम लिया, तो उनको कोई सिद्धियां नहीं है, उनके ऊपर कृपा है, ये वो खुद मंचों से कह चुके हैं। और रही बात हनुमान जी की, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, मैंने जहाँ तक रामायण को पढ़ा है उसमें केवल एक हनुमान जी का जिक्र आया है। अलग अलग हनुमान ना कभी हुए थे, ना कभी हैं और ना कभी होंगे। हनुमान केवल एक है। अब आप उसे कहीं भी विद्यमान कर दो, आप उसे किसी भी रूप में पूजने लग जाओ, लेकिन जब तक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। हनुमान जी केवल बागेश्वर में हैं, ये भी सही नहीं है। हनुमान जी केवल मेहंदीपुर में हैं, ये भी सही नहीं है। हनुमान जी केवल सालासर में है, ये भी सही नहीं है। हनुमान जी हर जगह हैं, बस अंतर केवल इतना है, हनुमान जी तो आपके इस श्री दिशा भक्ति की स्टूडियो में भी विद्यमान है। बस देखने की हमारी नज़र है, हम उसको कैसे परख रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, केवल अंतर यही है। और मैं सभी दिशा भक्ति के चैनल के दर्शकों से कहूँगा, हनुमान जी केवल एक हैं और वो हमेशा एक ही रहेंगे, वो कभी बट नहीं सकते। ये जो कुछ धर्मगुरु दावा करते हैं पर्ची निकाल कर जो भविष्य बताने वाला, क्या ये सही है? पर्चियों के जरिए किसी का भविष्य बताया जा सकता है? ये आपने जो प्रश्न किया है, इसके ऊपर हो सकता है मैं कुछ बोलूं तो कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन मैं उससे भी नहीं डरता, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है और वो सत्य ही रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने पर्ची निकालना प्रारंभ किया। सबसे पहले मुझे तो लगता है पर्ची निकालना उन्होंने ही प्रारंभ किया और इसी के जरिए प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुई। लेकिन आजकल जो हर कॉलोनी में, हर गली में जो पर्चियाँ निकालने का दावा कर रहे हैं, तो क्या इसके पहले पेन नहीं था कि पेपर नहीं था? सब, पेन भी पहले से था, पेपर भी पहले से था, दुख भी पहले से थे, बीमारियां भी पहले से थीं। अब केवल और केवल नकल हो रही है, यहाँ असल कुछ भी नहीं। असल अगर कुछ है तो वो केवल कृपा है, असल अगर कुछ है तो वो केवल परमात्मा है। मैं आपको वादा करता हूँ, आप कहीं मत जाइए, आप कहीं मत भटकिए। आप जिस नगर में रहते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप वहाँ के हनुमान जी को पकड़ लीजिए, नियम से वहाँ जाना प्रारंभ कीजिए। आपको वो हनुमान जी भी वही देगा जो मेहंदीपुर में बैठा हुआ हनुमान देगा, जो बागेश्वर में बैठा हुआ हनुमान देगा। बात वहीं आ जाती है कि हम सब आज दौड़ में दौड़ रहे हैं, कीर्ति, यश कीर्ति की दौड़ में दौड़ रहे हैं, नाम की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते, जबकि परमात्मा इतने सरल हैं कि आप कुछ मत करो, जाकर के भगवान के सामने खड़े हो जाओ और इतना कह दो कि मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, मुझे स्वीकार करो। हनुमान जी इतने में भी आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको ये पर्चों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या इसके पीछे की एक वजह ये हो सकती है कि आज व्यक्ति यदि परेशान है तो वो तत्काल समाधान चाहता है? यही वजह है जो इस तरह के बाबाओं के चक्कर में या फिर इन लोगों की बातों में आकर यहाँ पर पहुँचता है और इन पर विश्वास करने लगता है? क्योंकि हम सभी, चाहे मैं हूँ, आप हों, चाहे आपके श्री दिशा भक्ति चैनल के दर्शक हों, सभी को शॉर्टकट की आदत है। मैं अगर आपको इस स्टूडियो में बैठ कर के कह दूं कि आपको 1 महीने नियम से रामायण पढ़ना है, तो आपके मन में श्रद्धा खत्म हो जाएगी कि अरे 1 महीने कौन पढ़ेगा। और मैं अगर अभी आपको कह दूं कि लाल मिर्च, पीली सरसों, काली मिर्च, जो भी अन्य अन्य सामग्री हैं, उन सबको इकट्ठा करो और एक चौपाई का 108 बार हवन कर दो, आपका काम हो जाएगा, तो आप उस चौपाई का हवन बड़ी श्रद्धा से करोगे।
क्यों? क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय नहीं है। उसी प्रकार जब हम इन लोगों के पास जाते हैं, ऐसे क्रियाकलापों में जब हम उलझते हैं, तो ये हमें शॉर्टकट रास्ता देते हैं। अब वो शॉर्टकट का अंतर केवल इतना होता है कि 100 लोगों में से 10 लोग उस पर खरे उतर जाते हैं, उनका काम बन जाता है, 90 लोग फिर दूसरे दरबार में पहुंच जाते हैं। तो ये दरबारों का खेल चलता रहेगा जब तक हम खुद से सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, हम खुद से जब तक प्रभु की शरण में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये खेल चलता रहेगा। क्या आप मानते हैं पूरा खेल विश्वास का है जी, कि जहाँ विश्वास से जाओगे वहाँ काम होगा, लेकिन जहाँ विश्वास नहीं है, मन में संशय है, तो काम नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारा सनातन धर्म विश्वास पे टिका है। आप सनातन धर्म की अगर विश्वास की बात करें, तो हम जब हनुमान जी की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति जयपुर में बनती है, हनुमान जी की मूर्ति जो है भोपाल में भी बनती होगी। जब वो कारीगर मूर्ति को बनाता है, तो जूते पहन करके उस पर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? वहीं थूकता है, वही छेनी हथौड़ों से उनको ठोकता है, बजाता है, गंदी जगह पे पड़ी रहती हैं वो मूर्तियाँ। लेकिन उस समय तक वो क्या होते हैं? केवल पत्थर होते हैं। लेकिन जैसे ही उस पत्थर की मूर्ति को हम अपने मंदिर में लाते हैं, उसका पंच अभिषेक करते हैं, उसका षोडशोपचार पूजन करते हैं, उस पर सिंदूर लगाते हैं, उसमें जब हम देवता का भाव देखते हैं, तो फिर उस जगह हम बेल्ट और मोजे पहन के भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें विश्वास नहीं था, और जैसे मूर्ति मंदिर में विद्यमान हुई, वो हमारे लिए सर्वस्व हो गया। तो जहाँ विश्वास है वहाँ रहा है, और जहाँ रहा है वहाँ सब काम आसान है। हनुमान जी को लेकर जैसा कहा जाता है काफ़ी सरल है, लेकिन एक दूसरा रूप उनका एक और है कि जब वो गुस्सा होते हैं तो मतलब ये लोगों के मन में डर भी है कि उन्हें नाराज़ नहीं किया जा सकता, नहीं तो सब कुछ गलत होने लगता है। तो कैसे उनकी पूजा करना चाहिए, और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचने की ज़रूरत है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। उसका कारण है कि हनुमान जी महाराज रुद्र रूप हैं, तो भगवान शिव का भी यही हाल है। एक तरफ तो भोले हैं और दूसरी तरफ भाले हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हनुमान जी की जितनी पूजन होती है, लोग हनुमान जी से डरता भी उतने हैं। इतने डरते हैं कि कई भक्तों को तो हमने देखा है कि गुरुजी बाकी के दिन मांस मदिरा खा लेंगे, पी लेंगे, लेकिन शनिवार मंगलवार को नहीं खाएंगे। मैंने कहा भैया क्यों? क्योंकि उस दिन हनुमान जी का दिन होता है। तो जब आप 2 दिन डर रहे हो, तो आप उनसे हमेशा क्यों नहीं डर रहे? क्यों? क्योंकि हमने उन्हें दिनों में सीमित कर दिया, जबकि किसी भी देवता का सब दिन एक बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगलवार को ही हनुमान जी मिले तो बुधवार को चले जाएंगे। हनुमान जी हमेशा विद्यमान हैं, केवल हमारी श्रद्धा के ऊपर। और रही बात गलतियों की, तो केवल मैं इतना कहूँगा कि गलतियाँ अगर हमें कम करनी है, तो हमें अपनी एक मर्यादा रखनी है। हम बहुत फैलारा नहीं करें, उतनी ही पूजन करें जितनी को हम समेट सकें। क्योंकि जब हम पूजन को बढ़ावा देते हैं, जब हम पूजन का फैलारा करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं होता है ना, हम खाटू श्याम जी गए, वहाँ से मूर्तियाँ ले आए, सांवरिया सेठ गए, वहाँ से ले आए, मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ से ले आए। अब किस्मत की बात, एक दिन हमें ऑफिस जल्दी आना है, तो हमने एक को स्नान करा दिया, 2 को नहीं कराया, तो दिन भर मन में वही रहता है कि ऐसा ना हो वो दोनों बुरा मान गए हो। तो इसीलिए जब आप जुड़ रहे हो परमात्मा से, तो परमात्मा को परमात्मा की तरह मत मानो, परमात्मा को मानो कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। वो चाहे किसी भी रूप में हो, भाई हो, बंधु हो, शका हो, मित्र हो, आप परमात्मा से रिश्ता बनाओ, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। लोग शनि से बहुत डरते हैं, और ये कहा जाता है कि यदि आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग शनि से डरते हैं और शनि हनुमान जी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग की बात करूं, तो ये शनि देव जो हैं रावण के यहाँ कैद थे, इनको हनुमान जी ने मुक्त कराया। एक बार की बात है, शनि देव का मति भ्रम हो गया। शनि देव ने कहा कि काम करता हूँ, मैं हनुमान जी को ही लग जाता हूँ। अब जैसे ही हनुमान जी के ऊपर शनि भारी होने लगा, उसी समय हनुमान जी ने एक बड़ी सी चट्टान को उठा करके अपने मस्तक पर रखा। शनि देव दब गए, चिल्लाने लगे, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा कि क्यों, तुम तो मेरे सिर पर बैठने आए थे, अब बैठो। उसी समय शनि देव ने कहा मैं आज के बाद आपके पास कभी नहीं आऊँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि आज के बाद मुझसे नहीं, जो मुझसे जुड़ा है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके आसपास भी आप नहीं घूमो। शनिदेव ने ऐसा आश्वासन दिया। और आज भी अगर आपको शनि जीवन में परेशान कर रहा हो, आप नियम बना लीजिए, हर शनिवार को किसी भी हनुमान जी की मूर्ति पर
चमेली के तेल में सिंदूर को मिलाकर मोगरे की माला अर्पण करके, अगर अपराजिता के पुष्प मिल जाएं तो अर्पण करके आप हनुमान जी से प्रार्थना करके आ जाना। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे भी शनि देव जो हैं वो कर्मों के दाता हैं, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर आचार्य अवधेश व्यास जी यहाँ पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने कई ऐसे प्रसंग थे हनुमान जी से जुड़े हुए जो बताए, और यही भी बतलाया कि देखिए यदि हनुमान जी की भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ की जाए तो हर असंभव कार्य जो हैं वो आपके संभव हो जाते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, और मुझे इजाज़त दीजिए। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति।